एमपी हो या छत्तीसगढ़, आदिवासी वोटर्स जो कांग्रेस के करीबी माने जाते रहे वो छिटक गए, कारण बीजेपी की तरफ से धुआंधार तरीके से किए गए वादे और प्रचार। लेकिन इन सब के बीच इकलौते कमलनाथ होंगे जिन्होंने अपनी गढ़ छिंदवाड़ा की 7 सीटों को बचा लिया, जहां आदिवासी समुदाय का बड़ा अहम रोल है। लेकिन कमलनाथ ने ये किया कैसे? विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ का जादू अब भी बरकरार है। लगभग 43 साल से कमलनाथ छिंदवाड़ा पर राज कर रहे हैं। इस बार बीजेपी की तमाम रणनीति के बावजूद नाथ का करिश्मा छिंदवाड़ा में कायम रहा। 2018 की तरह इस बार भी छिंदवाड़ा में 7 सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराया। वही बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। छिंदवाड़ा, चौरई, जुन्नारदेव, वड़ासिया, सौंसर, पांडुरना और अमरवाड़ा में 7 सीटों पर बीजेपी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। छिंदवाड़ा के आदिवासी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की सारी रणनीति ध्वस्त हो गई। बात अमरवाड़ा की करें तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाविजय अभियान का चुनावी शंखनाद किया। आंचल कुंड के दादाजी धाम दरबार में पूजा अर्चना की थी। आदिवासी समाज की काफी आस्था इससे जुड़ी हुई थी, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो बावजूद इसके इस इलाके में महज बीजेपी को 88 वोट ही मिल पाए। यहाँ पर कांग्रेस ने 402 वोट लेकर गोंडवाना के वोट बैंक में सेंध लगा दी। गोंडवाना को महज यहाँ 72 वोट ही मिल पाए, जबकि बीजेपी का दावा था कि यहाँ से उन्हें एक तरफा लीड मिलेगी। इसके आसपास के गांवों में भी कांग्रेस ने अच्छी बढ़त ली। कुछ ऐसे ही हाल जुन्नारदेव का भी रहा। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जुन्नारदेव में चुनावी आम सभा की, जहां पर उन्होंने सभी कैंडिडेट को मंच पर बुलाकर कार्यकर्ताओं को जीत का संकल्प दिलाया। लेकिन जुन्नारदेव में भी बीजेपी प्रत्याशी नत्थन शाह कवडेती चुनाव नहीं जीत पाए। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी सुनील उइके ने नत्थन शाह को 3218 वोट से हरा दिया। यहां भी पार्टी में नाराज कार्यकर्ताओं को स्थानीय संगठन के द्वारा कोई तरजीह न देना हार की प्रमुख वजह मानी जा रही है। ऐसे में बीजेपी को यहां पर पराजय मिली। देश में आपातकाल के बाद हुए चुनाव हो या फिर साल 2014-2019 में मोदी लहर में लड़े गए लोकसभा चुनाव, सभी में यहां से कांग्रेस ने ही अपना दबदबा कायम रखा है। 2023 विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस की करारी शिकस्त हुई हो, लेकिन कमलनाथ अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो गए। जहां जिले की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, तो वही छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ विजयी हुए। कमलनाथ को 1,29,393 मत मिले। वही उनके सामने चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष विवेक साहू बंटी को 94,797 मत मिले। कमलनाथ 34,596 मतों से विजयी हो गए। कहा जाता है कि 1979 में इंदिरा गांधी ने छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा बताते हुए 1980 के चुनावी मैदान में उतारा था, जिसके बाद साल 1980 से 2014 तक कमलनाथ लगातार छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद चुनते आए। एक बार साल 1997 में लोकसभा उपचुनाव में उन्हें बीजेपी की कद्दावर नेता सुंदरलाल पटवा से हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा उन्हें कभी भी छिंदवाड़ा से हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। साल 2017 में कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने। साल 2018 की विधानसभा चुनाव में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, तब कमलनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस समय वो सांसद थे और उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़कर विधायक बनना था। 2018 के विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा विधानसभा से बीजेपी के चौधरी चंद्रभान सिंह और कांग्रेस के दीपक सक्सेना के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें दीपक सक्सेना ने जीत दर्ज की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ ने साल 2019 में छिंदवाड़ा विधानसभा से ही दीपक सक्सेना के द्वारा त्यागपत्र देने के बाद विधानसभा का उपचुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने बीजेपी के विवेक बंटी साहू को लगभग 25,000 वोटों से शिकस्त दी। खास बात यह है कि छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह चौहान और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता पहुंचे और जनसभाएं भी की, लेकिन कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने में सभी नाकामयाब रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।